आज मैं आपके साथ सिंपल स्ट्रेट सलवार की कटिंग शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, ये बड़े अर्ज का है। इस सलवार का मेज़रमेंट साइड पर है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले कपड़े को खोल कर रख लिया है, ये है हमारी लंबाई वाली साइड। अब हमने एक कोने से इस तरह से कपड़े को पकड़ा है और जो दूसरा कोना है हमारी लंबाई वाली साइड में से, इन दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई वाली साइड में से हमने पहले इसको डबल फोल्ड करना है और कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे, इसमें कोई भी बल वगैरह ना रहे। और उसके बाद में हमने इसे चौड़ाई में से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से चौड़ाई में से फ़ोल्ड करने के बाद में हमारे पास टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी ओपन साइड है और दूसरी साइड जो है वो हमारी फोल्डेड साइड है इस तरह से। अब लंबाई वाली साइड में से ये हमारी फोल्डेड साइड है और ऊपर से ये वाली हमारी ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम सलवार की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सलवार की लेंथ है उसमें से 4 इंच हमने माइनस कर लेना है बेल्ट के लिए। वैसे तो कंप्लीट बेल्ट 5 इंच की रहती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 4 इंच ही माइनस करेंगे। यदि हम 5 इंच माइनस करेंगे तो हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड में सिलाई के लिए। तो इसलिए हमने पहले ही 4 इंच ही इसमें माइनस करना है। तो इस तरह से इंच टेप को 4 इंच ऊपर की साइड में बढ़ा कर रख लेंगे और जितनी भी सलवार की कंप्लीट लेंथ है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी सलवार की जो कंप्लीट लेंथ है वो है 39 इंच, तो इसलिए यहाँ पर एक 39 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। तो जो हमने मोहरी की मार्किंग की है वो हमने फोल्डेड साइड में ही की है। हम इधर से बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट में हमें कोई भी जोड़ नहीं डालना पड़ेगा। और उसके बाद में नीचे हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है टोटल 2.5 इंच। तो इस कपड़े को हमने कटिंग इसकी नहीं करनी है, ये हम पोंचे की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से कपड़ा नहीं है नीचे की साइड में एक्स्ट्रा, तो आप अलग से पट्टी बनाकर बुकरम की सलवार के साथ में ऐड कर सकते हैं। अब हमने मोहरी यानी कि पोंचे के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच मोहरी रखूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 8.5 इंच पर एक मार्किंग की है। उसके बाद में 1 इंच आगे की साइड में रखेंगे जो कि हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए। अब दूसरी साइड भी हमने आसन के लिए मार्किंग करनी है। जो हमारी ओपन साइड है ऊपर की साइड, वहाँ से हमने 10 इंच पर इस तरह से मार्क करना है आसन के लिए। इस मार्किंग को हमने जो हमारी मोहरी की मार्किंग है उसके साथ में तिरछा मिला लेना है। तो इस तरह से तिरछी मार्किंग करने के बाद में जो नीचे की साइड हमने पोंचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको भी इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद में इसी मार्किंग के ऊपर हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमने बेल्ट को निकालना है। अब नीचे की साइड में जो कपड़ा इस तरह से मोहरी वाली साइड से जुड़ा हुआ है उसको सेंटर में से कट करके अलग करेंगे। तो इस तरह से हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद भी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो सलवार की साइड से कटिंग निकली थी उसी में से ही हमने बेल्ट को कट करना है। तो हमने मोहरी वाली साइड से इसको कट किया था ना, तो इसलिए हमें बेल्ट में कोई भी जोड़ नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को डबल करके रखा है। तो बेल्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है। 5 इंच की कंप्लीट बेल्ट रहेगी, 2 इंच ऊपर की साइड में फोल्डिंग के लिए और आधा इंच नीचे की साइड में सिलाई के लिए। और इस मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। अब हमने बेल्ट की चौड़ाई की मार्किंग करनी है। तो हमारे पास 21 इंच कंप्लीट बेल्ट है और 1 इंच हमने मार्जिन रखना है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ही 7.5 इंच पर मार्किंग करके इसको स्ट्रेट करेंगे और हमने सभी पॉइंट को इस तरह से मिलाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसी के साथ ही हमारी सलवार और बेल्ट की कटिंग हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।